वेलकम टू ए सहूलत। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत दिलचस्प है और वो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो या तो बिजनेसमैन है या मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक है। एज अ बिजनेसमैन या मार्केटिंग एक्सपर्ट आपको रोजमर्रा जिंदगी में अपने कारोबार की मार्केटिंग के हवाले से बेशुमार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स कंज्यूमर इंगेजमेंट, सेल्स का कम होना, प्रोडक्ट का डाउन होना या सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स का कम होना है। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे और उनका हल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, इनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना मार्केटिंग में सबसे इनिशियल स्टेप है, उसको नॉर्मली हर बिजनेसमैन या हर मार्केटिंग एक्सपर्ट जानना चाहता है। तो पहले प्रॉम्प्ट में हम सीखेंगे कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज करते हुए अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट जो है वो उसको फॉर्मुलेट किया है। तो सिंपली हम इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और हमने इसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने उससे बेसिकली ये पूछा है कि जब हम किसी भी कारोबार की मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए हमने टारगेट ऑडियंस को किस तरह सर्च करना है। साथ में हमने उससे ये भी पूछा है कि टारगेट ऑडियंस को सर्च करने के लिए हमारे जहन में कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर्स। तो उसने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है उसमें उसने हमें रिस्पॉन्स जो है वो इन शेप ऑफ स्टेप्स दिया है कि आप जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। सबसे पहले वो कहते हैं जी एनालाइज योर करंट कस्टमर्स, आपके इस वक्त जो कस्टमर है वो देखें वो कौन से हैं। फिर आप मार्केट रिसर्च करें, फिर आप सेगमेंट करें अपनी जो ऑडियंस है उसको स्मॉल ग्रुप्स में, और बायर पर्सोना आप डेवलप करें। फिर आप कंपेटिटर्स जो आपके हैं मार्केट में उनको इवेल्युएट करें। फिर जो एनालिटिक्स के टूल्स हैं उनको आप यूज करें, गूगल एनालिटिक्स है या इसके अलावा कुछ टूल्स हैं, उनमें से देखें कि आपकी जो वेबसाइट विजिटर्स हैं वो कितने हैं, एंगेजमेंट कितनी है, और फिर आप टेस्ट और रिफाइन करें। अच्छा, उसके बाद आपने बताया है कि जी आपने जो क्वेश्चंस करने हैं खुद से अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो विद रिस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, और उसके बाद पेन पॉइंट्स, और लास्ट में उसने कुछ कंक्लूजन आपको प्रोवाइड किया है। तो इस तरह आप इन सिंपल वेज अपनी टारगेट ऑडियंस को सिर्फ एक स्मॉल प्रॉम्प्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स यानी फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे या किसी और सोशल मीडिया वेबसाइट पे जो आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं या जो आपके व्यूअर्स हैं उनको इंगेज किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सजेशंस लेंगे और सजेशंस लेंगे हम चैट जीपीटी से। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी सेकंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसमें किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। जी, तो इसमें आपने प्रैक्टिकल जो केस है उस पर आप उससे सजेशन लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने बताया आई एम एक्सपीरियंसिंग लो एंगेजमेंट ऑन माई फेसबुक पोस्ट, और लो एंगेजमेंट फिर आपने मजीद डिफाइन किया है कि मुझे एवरेज ओनली 15 लाइक्स और 3 कमेंट्स जो है वो एक पोस्ट पे आ रहे हैं। माई करंट रीच इज अराउंड 200 पीपल, और रीच भी बहुत थोड़ी है। तो आपने उससे ये पूछा है जो आपकी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो क्या होनी चाहिए जिनकी वजह से आप सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जी, तो उसने मेन जो आपके पॉइंट्स हैं उनको उसने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो कह रहा है कि अपनी जो पोस्टिंग का टाइम है उसको ऑप्टिमाइज करें। जिस टाइम में आपको लगता है कि ज्यादा लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं उसको आप डिसाइड करें। फिर आपका कंटेंट जो है वो इंगेजिंग होना चाहिए। नंबर 3 पे उसने बताया कि कॉल टू एक्शन बटन जो है वो व्हाट्सएप का या मैसेंजर का वो आप अपनी पोस्ट पे यूज करें ताकि आपको लीड्स आ सके, और फिर इंटरेक्ट विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें, और इस तरह करके आप टोटल उसने 11 सजेशंस आपको प्रोवाइड। मार्केटिंग एक्सपर्ट के लिए कंटेंट को जनरेट करना मुश्किल नहीं होता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, लेकिन एक आम बिजनेसमैन के लिए जो अपना सोशल मीडिया खुद ही हैंडल कर रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम मोस्टली आता है कि उससे कंटेंट क्रिएट नहीं होता। तो कंटेंट की क्रिएशन के हवाले से भी आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं आइए देखते हैं। तो ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट है, इसको आप सिंपली कॉपी करेंगे डिस्क्रिप्शन में से, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक कंडीशन। इसमें जो मेन बातों का आपने ख्याल रखना है, इसमें सबसे पहले आपने अपना जो टास्क है, जो एक्शन है, उसको बताना है आई नीड आइडियाज फॉर ब्लॉग पोस्ट एंड सोशल मीडिया कंटेंट फॉर माय ब्रांड इको होम एसेंशियल्स। ये मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है। which focuses on sustainable living products. My target audience consists of environmentally conscious
millennials and young families. Can you suggest topic that would resonate with them and engage them effectively? अच्छा, आपने ये भी पूछ लिया है कि मुझे engaging content चाहिए, तो इसके लिए सिंपली जब आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो उसने आपको आपके ब्रांड के हवाले से सजेशंस देना शुरू कर दिए हैं, आइडियाज दे दिए हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो ब्लॉग पोस्ट आइडियाज जो हैं इसमें सस्टेनेबल लिविंग 101, फिर जीरो वेस्ट, होम हैक्स, इको फ्रेंडली फैमिली एक्टिविटीज, तो ये सारे उसने आइडियाज आपको दिए हैं कि इसके हवाले से आप कंटेंट जनरेट करें। और सोशल मीडिया कंटेंट आइडियाज में उसने जो है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस ये उसने बताई हैं। क्विक टिप सीरीज जो है वो आप एक स्टार्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इन्फोग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं, और यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आपको विद इन फ्यू सेकंड्स सजेशंस मिल गई हैं कि आप किस तरह इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। तो नेगेटिव फीडबैक्स का प्रॉब्लम अमूमन आपको तब आता है जब कोई भी आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या पास्ट क्लाइंट आपके गूगल माई बिजनेस पे या फेसबुक पेज पे कमेंट कर देता है आपकी पोस्ट पे और बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक देता है। तो उस फीडबैक को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, उससे सजेशन ले सकते हैं कि ये एक कमेंट है मेरे पुराने क्लाइंट की तरफ से, तो इसको मैं किस तरह जो है वो हैंडल कर सकता हूँ। तो इसमें जो हमारे पास फोर्थ प्रॉम्प्ट है उसमें मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, कॉन्टेक्स्ट भी दिया है और एक्शन भी उसको बताया है। अच्छा जी, तो आई रिसीव्ड नेगेटिव फीडबैक अबाउट माय प्रोडक्ट सर्विस ऑन सोशल मीडिया स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ माय इको एसेंशियल्स रीयूजेबल वाटर बॉटल्स। जो वाटर बॉटल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आया है, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। विच अ कस्टमर क्लेम्ड लीक्स एंड डज नॉट कीप ड्रिंक्स कोल्ड एज एडवर्टाइज्ड। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है मैं चैट जीपीटी से कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि मैं इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करूं, और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। तो हम देखते हैं कि चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स हमें देता है। जी, तो उसने कहा है जी सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करें कि जो फीडबैक क्लाइंट ने दिया है वो ठीक है। उसके बाद आप अपोलोजाइज करें, फिर आप डिटेल्स के बारे में पूछें और फिर आप उसको सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन बताने के बाद उसको एश्योरेंस दें कि नेक्स्ट टाइम ये क्वालिटी इशू नहीं होगा, हमारी क्वालिटी कंट्रोल की एक टीम है। और फिर उसको आप इनकरेज करें कि आपसे दोबारा भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, और फिर फॉलो अप जो है वो पब्लिकली करें उसको। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सिंपल वेज में उसने आपको एग्जाम्पल्स बता के दी। हर एक एक्शन के साथ उसने आपको एग्जाम्पल बताई है कि आप किस तरह जो है वो अपोलोजाइज करना है तो आप किस तरह कर सकते हैं, डिटेल्स पूछनी है तो वो किस तरह पूछनी है। तो सिंपल वेज में जब भी कोई नेगेटिव फीडबैक आता है तो नॉर्मली हमारा माइंड काम नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट होता है। तो इस टाइम हमें चैट जीपीटी से जरूर हेल्प लेनी चाहिए। बल्कि अगर आपके पास वो नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी आप यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप चैट जीपीटी से पूछें कि ये नेगेटिव फीडबैक है, इसको मैं पॉजिटिवली किस तरह हैंडल कर सकता हूँ। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में नए हैं या आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपको कोई ऐसा मार्केटिंग चैनल मिले जिससे आपकी सेल्स या लीड्स इंप्रूव हो सके। तो आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि मेरा ये बिजनेस है और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लीड्स या क्लाइंट्स मुझे कौन से मार्केटिंग चैनल से मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो फिफ्थ प्रॉम्प्ट है वो डिजाइन किया है। आप इसमें भी वही देखेंगे कि आप चैट जीपीटी को एक्शन के लिए भी कहेंगे, उसको आप कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर न्यू मार्केटिंग चैनल फॉर माई बिजनेस इको होम एसेंशियल्स, यानी आपने बिजनेस भी बता दिया है और उसकी डिटेल भी बताई है, विच फोकसेस ऑन सस्टेनेबल लिविंग प्रोडक्ट्स। What options should I consider based on current trends, and how can these channels help me reach my goal of increasing brand awareness and customer engagement? तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है, बिजनेस की पूरी डिटेल्स दी है, यानी आपने प्रॉम्प्ट को ब्रीफ भी रखना है और मीनिंगफुल भी रखना है, यानी आपने कोई भी चीज उसमें छुपानी नहीं है। जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आप उसमें यूज करें। तो इसमें देखते हैं कि जी हमें कौन से चैनल जो है वो चैट जीपीटी सजेस्ट करता है। तो इसमें वो कहता है कि सबसे पहले जो आपके पास मोस्ट इफेक्टिव चैनल हो सकता है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग, फिर आप पार्टनरशिप करें इको फ्रेंडली ब्रांड्स के साथ जो ऑलरेडी वहां पे चल रहे हैं, कम्युनिटी को एंगेज करें, और वीडियो मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, यूजर जनरेटेड कंटेंट आप यूज करें, और सस्टेनेबिलिटी पॉडकास्ट और वेबिनार्स भी इस पे करवाएं। तो आप देख सकते हैं कि उसने एक छोटे से प्रॉम्प्ट के रिस्पॉन्स में हमें टोटल 10 आइडियाज दे दिए हैं जो हम यूज करके अपने यूजर की एंगेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, अल्टीमेटली सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए इंटरेस्टेड रही होगी जो बिजनेस ओनर्स हैं या जो मार्केटिंग को बिल्कुल इनिशियली तौर से
सीखना चाह रहे हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल इन फ्यूचर आपको आपकी स्किल को सीखने में आसानी पैदा कर सकता है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।